इंसान के पास अगर पैसा, पावर और प्यार है तो वो दुनिया की किसी भी जंग को फतह कर सकता है। और किसी महापुरुष ने कहा है कि पावरफुल होने के लिए नहीं, सक्सेसफुल होने के लिए काम करो। पावर झक मार के आपके पीछे आएगी। अब अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं है तो जरा अपनी नजरें आसपास घुमा कर देखिए। दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका पैसा है। देखा जाए तो दुनिया में हर कोई अपनी ताकत से दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हर जगह उसी के नाम के नारे लगे, लोग केवल उसी की तारीफें करें। तो चलिए आज इस प्यार और पैसे के मिक्सचर में पावर का तड़का लगाते हुए आपको दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और जिन्हें लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। नंबर 10, मुकेश अंबानी। सबसे पहले हम बात करेंगे उस इंसान की जिसका भारत के साथ साथ पूरे एशिया तक पर दबदबा है। पैसे और मेहनत के बल पर दुनिया के हर मुकाम पर पहुंचने वाले मुकेश अंबानी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अब आप चाहे इनकी सिक्योरिटी देख लीजिए, चाहे इनका घर देख लीजिए या इनके शान और शौकत देख लीजिए, ये हर तरह से भारत के सबसे ताकतवर इंसान कहलाने के लायक है। बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को धीरूभाई अंबानी के घर हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले मुकेश अंबानी का आज नेट वर्थ 9,690 करोड़ US है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपना हथियार बनाते हुए आज मुकेश अंबानी भारत के हर छोटे बड़े बिजनेस पर अपना जाल बिछा कर बैठे हैं। भारत में आज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया, टेलीविजन तक पर आज मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस की मोहर लगा रखी है। बिजनेस के साथ साथ ही कई सोशल वर्क भी करते हैं जिन्हें इनकी वाइफ नीता अंबानी संभालती है। नंबर 9, रामदेव। किसी ने सही ही कहा है कि एज इज जस्ट अ नंबर, और इस बात पर खरे उतरने का काम करते हैं योग गुरु बाबा रामदेव। 54 की उम्र में 24 साल के नौजवानों को पुशअप्स तक में मात देने वाले बाबा रामदेव इस पूरी दुनिया में अपनी योग के जरिए जाने गए, और शायद ये योगा ही है जिसने इन्हें इस उम्र में भी इतना एक्टिव और फिट रखा हुआ है। 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे बाबा रामदेव का नाम पहले रामकृष्ण यादव था। योग में महारत हासिल करने वाले बाबा रामदेव योगा के साथ साथ अपनी कंपनी पतंजलि के लिए भी अब जाने जाते हैं। इसके अलावा साल 2003 में रिलीजियस चैनल आस्था टीवी ने बाबा रामदेव की योगा को दिखाना शुरू किया, जहां से धीरे धीरे करके इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई। इसके साथ ही इन्होंने शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन को भी योगा सिखाया है। बाबा रामदेव को 2015 में भारत सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा जनवरी 2007 में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने बाबा रामदेव को डॉक्टरेट की स्टैंडर्ड डिग्री भी दी थी। नंबर 8, सुंदर पिचाई। भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों ने अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तभी तो आर्यभट्टा से लेकर सुंदर पिचाई तक ऐसे नाम हैं जो शायद ही कोई ना जानता हो। और आज हम दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पर राज कर रहे भारतीय सुंदर पिचाई की बात कर रहे हैं। ये गूगल के CEO होने के साथ साथ आज लाखों भारतीयों के लिए मोटिवेशन का एक जरिया भी है। चेन्नई में 1972 में जन्मे सुंदर पिचाई ने अपनी पढ़ाई IIT खड़गपुर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जैसी बड़ी जगहों से पूरी की। 2004 में प्रोडक्ट और इनोवेशन ऑफिसर के तौर पर गूगल ज्वाइन करने वाले सुंदर पिचाई का सफर इतना आसान नहीं रहा था। सुंदर ने ही गूगल ड्राइव, जीमेल ऐप और गूगल वीडियो बनाए हैं। उनके बनाए गए क्रोम OS और एंड्रॉइड ऐप ने गूगल को सभी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से उन्हें गूगल का CEO बनाया। सुंदर पिचाई ने अपनी मेहनत, लगन और दिमाग के बल पर संघर्ष के पथ पर चलना चाहा, जिसके बाद सफलता खुद ब खुद उनके कदमों को चूमने पर मजबूर हो गई। नंबर 7, जेफ बेजोस। अब हम उस इंसान की बात करेंगे जिसका शायद धरती पर राज करके मन भर गया था तो उसने चांद तक पर राज करने का प्लान बना लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Amazon कंपनी के चेयरमैन और फाउंडर जेफ बेजोस की। स्पेस तक की सैर कर चुके जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे अमीर इंसान हैं। इनकी अमीरी का अंदाजा तो आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि जब 2019 में इनकी पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने इनसे डाइवोर्स लिया तो वो अरबपति बन गई। एक छोटी गैराज शॉप से लेकर एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन तक का सफर आसान नहीं था। 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जन्मे जेफ बेजोस का आज के समय में 17,750 करोड़ US डॉलर का नेट वर्थ है।
1994 में शुरू की गई अमेज़न को शुरुआत में काफी नुकसान हुआ, पर साल 2005 में इसे जबरदस्त मुनाफा होना शुरू हो गया। खैर, अब तो कंपनी करोड़ों में खेल रही है। इसके साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2026 तक दुनिया के पहले खरबपति जेफ बेजोस बन सकते हैं। नंबर 6, जैक मा। आजकल के जमाने में इंसान की डिग्री नहीं बल्कि उसका टैलेंट देखा जाता है। एक समय में मैथ्स में 120 में से 1 नंबर लाने वाले जैक मा आज पूरी दुनिया में एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में देखे जाते हैं। Alibaba.com के फाउंडर और इस समय चाइना के सबसे धनी इंसान जैक मा की सफलता की कहानी भी सुनने लायक है। 10 सितंबर 1964 को चाइना के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में जन्मे जैक मा की आज के समय में नेट वर्थ इतनी ज्यादा है कि आप सुनकर ही दंग रह जाएंगे। एक समय गरीबी की दलदल से जूझ रहे जैक मा का आज नेट वर्थ लगभग 2370 करोड़ US है। केवल 20 लोग और खुद के आइडिया के साथ शुरू की गई जैक मा ने आज अपनी कंपनी को दुनिया के हर मुकाम पर पहुंचा दिया है। साथ ही इसने दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी ईबे को भी केवल 4 साल के अंदर चाइना से बाहर निकाल दिया। जैक मा दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। अलीबाबा का नेटवर्क फेसबुक से भी कहीं ज्यादा है और जितनी कमाई अमेज़न और ईबे मिलकर करती है उससे ज्यादा जैक मा की कंपनी अलीबाबा अकेले कर लेती है। नंबर 5, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहते हैं कि सफलता का स्वाद ऐसे ही चखने को नहीं मिलता, उसके लिए इंसान को कई दुख के पहाड़ झेलने पड़ते हैं, कई संघर्षों की सीमा को नाग कर गुजरना पड़ता है और बस अपने सपने को पूरे करने की एक चाह रखनी पड़ती है। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जिसकी अब बात कर रहे हैं वो केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के चहीते हैं। इंस्टाग्राम पर राज कर रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है। 5 फरवरी 1985 को पोर्चुगल के फुंचाल मडेरिया में जन्मे रोनाल्डो ने महज 8 साल की उम्र से लोकल टीम के लिए फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और आज ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर फुटबॉलर है, जो सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। रोनाल्डो अपने फुटबॉल के अलावा अपने गुड लुक्स और फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही इन्हें अब तक कई टाइटल्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसके बारे में बात की जाए तो एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाए। रोनाल्डो का आज के समय में अगर नेट वर्थ देखा जाए तो वो लगभग $500 मिलियन के आसपास है। नंबर 4, दलाई लामा। दुनिया में देखा जाए तो धर्म से बड़ी ताकत कोई नहीं है और उस धर्म की राह पर चलने के बारे में जो बताए वो धर्म गुरु होता है। पर अभी हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसको हर धर्म के लोग मानते हैं। हिमालयों की पहाड़ियों में बसे दलाई लामा आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दलाई लामा दरअसल तिब्बतियों के सबसे बड़े और महान धर्मगुरु की पदवी है, जिन्हें एक समय तिब्बत में हेड ऑफ स्टेट जैसा गौरव मिला हुआ था। लेकिन तिब्बतियों के अत्याचार को देखते हुए करीब 15 दिनों का कठिन सफर पूरा कर वो 31 मार्च 1959 को भारत आ गए थे। तभी से दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित खूबसूरत शहर धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज में रहकर तिब्बत की सॉवरेनिटी के लिए नॉन वायलेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। 6 जुलाई 1935 को ईस्टर्न तिब्बत में जन्मे दलाई लामा का नाम तेंजिन ग्यात्सो था। इन्हें तिब्बत की फ्रीडम के लिए नॉन वायलेंट स्ट्रगल जारी रखते हुए साल 1989 का नोबेल पीस प्राइज तक दिया गया है। नंबर 3, ड्वेन जॉनसन। अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं इन्हें कौन नहीं जानता। हॉलीवुड स्टार और WWE के रेसलर रह चुके द रॉक या ड्वेन जॉनसन दुनिया भर में अपनी पहचान कायम कर चुके हैं और इस समय हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले कलाकारों में से एक है। 2 मई 1972 को जन्मे ड्वेन डगलस जॉनसन रेसलिंग में तो कई महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने फिलहाल हॉलीवुड में अपने गजब के एक्शन, स्टाइल और एटीट्यूड की वजह से लोगों का दिल जीत रखा है। इसके साथ ही आपको बता दे कि ड्वेन जॉनसन आज पूरी दुनिया में फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले एक्टर है। माना जाता है कि इन्होंने अब तक कुल 40 फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया हुआ है। इनके अवार्ड्स की अगर बात करें तो उनकी तो ढेर लग जाएगी। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर रेसलिंग तक में इन्हें अनगिनत अवार्ड्स मिले हुए हैं। आपको बता दें कि ड्वेन जॉनसन का कुल नेटवर्थ लगभग $350 मिलियन है। इसके साथ ही द रॉक को 2018 के टॉप 100 हाईएस्ट अर्निंग करने वाली हस्तियों में भी जगह दी गई थी, जिसमें उन्हें 5th रैंक मिली थी। नंबर 2, क्वीन एलिजाबेथ II। अब जिस इंसान को दुनिया के 116 देशों में ट्रैवल करने तक के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत ना हो, उसकी ताकत के बारे में हम अब आपको क्या ही बताएं।
6 फरवरी 1952 को जन्मी क्वीन एलिजाबेथ II ने कम उम्र में ही ब्रिटेन के शाही परिवार की कमान संभाली। क्वीन एलिजाबेथ II इंग्लैंड की महारानी है और जिस तरह भारत में प्रेसिडेंट का ओहदा होता है वैसे ही वहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ II का ओहदा है। लाख दिक्कतों का सामना करते हुए भी क्वीन अपने पद पर बड़े अच्छे से अपना काम कर रही थी और यही वजह है कि आज ये पहली ऐसी महारानी है जिन्हें शासन करते हुए पूरे 7 दशक हो गए हैं। इसके साथ ही ये केवल यूके की ही क्वीन नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की महारानी भी है। उनकी शान और शौकत देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती है। क्वीन कई मामलों में कानून से भी ऊपर है। यूके में बहुत सारे बड़े बड़े और जरूरी कानून क्वीन एलिजाबेथ पर लागू नहीं होते। यहाँ तक कि आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन क्वीन के तो मरने के बाद के कार्यक्रम भी अभी से ही डिसाइड हो गए हैं, जिसके लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट पानी की तरह पैसे बहाने को तैयार है। नंबर 1, एलोन मस्क। दोस्तों, फाइनली अब हम इस इंसान की बात करेंगे जिसे शायद ही इस धरती पर कोई ना जानता हो। इनके कारनामे लोगों को हैरान कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क की, जिन्हें लोग अक्सर एलियन मस्क के नाम से भी बुलाते हैं। 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में जन्मे एलोन मस्क ने केवल 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और इसे बेचा। ये उनकी पहली कमाई थी और आज वो टेस्ला कंपनी से लेकर ट्विटर तक के मालिक है। यही नहीं, एलोन मस्क सभी से 10 कदम आगे निकल के सोचते हैं। इनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स अगर आप सुनेंगे तो हक्का बक्का रह जाएंगे। बंदर के दिमाग में चिप लगाने से लेकर या आर्टिफिशियल वूम्ब तक बनाने पर काम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दे कि इन्हें अपनी धरती के साथ साथ बाकी प्लैनेट्स की भी खूब चिंता है, जिसके लिए इन्होंने अपनी कंपनी स्पेस एक्स को भी बनाया है। और इनकी इन्हीं सारी काबिलियत के दम पर आज ने इस बार टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। आपको बता दे कि इनका नेटवर्थ फिलहाल 26,460 करोड़ US डॉलर्स है। कहते हैं पैसा और पावर का कॉम्बिनेशन दुनिया में सबसे खतरनाक है और उसका नशा भी किसी भी भांग धतूरे से ज्यादा सिर चढ़कर बोलता है। पर अगर इसका इस्तेमाल सही जगह किया जाए तो ये आपको पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिला देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।